जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को बतलाया गया था कि जब सेल चैप्टर जब खत्म होगा तो आप लोगों को सेल चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करवाएंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, उसके बारे में आपको बतलाया जाएगा। तो कॉपी और कलम निकाल ले। माय नेम इज सिंटू कुमार यादव, आपका, हमारा और सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं जो आपका सेल चैप्टर था उस सेल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपको बच्चा बतलाए थे हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और आपको एक बात बता दूं, आज आपका पोटेंशियल नजर आएगा आज कि इतना आपको जो पढ़ाया गया, आपने जो पूरा का पूरा सेल जो पढ़ा उसमें से आपका कितना क्वेश्चन बनता है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा आपसे बनेगा ना तो आपको ये लगेगा कि मेरा चैप्टर बहुत स्ट्रांग हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है यानी कि आप कुछ भी नहीं पढ़े। तो देखते हैं कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम टेक्स्ट करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं मेन डिफरेंस between plant cell and animal cell। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी देंगे आप, ऑप्शन भी देंगे। ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 है आपका न्यूट्रिशन। ऑप्शन सेकंड जो है बच्चा, ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ। नंबर सी मूवमेंट एंड नंबर डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं वो है आपका रेस्पायरेशन। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को सही तरीके से आप पढ़ो, उसके बाद सोच समझकर इसका आंसर दो। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से कोई एक भाई सही है और कोई एक सही है, वही इसका क्या होगा कि आंसर होगा। तो देखो, फर्स्ट है बच्चा न्यूट्रिशन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मूवमेंट, नंबर 4th है रेस्पायरेशन। ठीक है। अब यहां पे बच्चा अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन, क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूट्रिशन का डिफरेंस होता है? ग्रोथ का डिफरेंस होता है? ग्रोथ का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है। एनिमल सेल भी ग्रोथ करता है और प्लांट सेल भी क्या करता है कि ग्रोथ करता है। इसमें भी मूवमेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी मूवमेंट होता है, रेस्पायरेशन दोनों करता है। बट न्यूट्रिशन की अगर बच्चा बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि डिफरेंस होता है। कैसे न्यूट्रिशन में डिफरेंस होता है? प्लांट जो होता है वो बच्चा अपना भोजन क्या करता है कि खुद बनाता है। क्या एनिमल सेल की अगर बात करते हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद का बनाता है? नहीं सर, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? आंसर बच्चा चला जाएगा ए, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चारों में डिफरेंस कौन होगा? तो न्यूट्रिशन। यानी कि प्लांट सेल जो होता है बच्चा वो क्या करता है? न्यूट्रिशन खुद का बना लेता है, जो कि एनिमल सेल नहीं बनाता है। तो ये क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आप यहां पे नोट करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following is incorrect pair, is incorrect pair। अब देखो यहां पे 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, और 4 ऑप्शन में से कोई एक पेयर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, पेयर में आपको देंगे। यहां पे ए की बात करते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, और इसका पेयर होगा किचन ऑफ द सेल। सेकंड की बच्चा अगर बात करते हैं, सेकंड लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पेयर लगा दो पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर सी वाले की बात करते हैं, यहां पे लगाते हैं लाइसोसोम या लाइसोसोम। इसका पेयर क्या लगा दे, इसका पेयर लगाते हैं सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स, एंड नंबर डी न्यूक्लियस, यहां पे ब्रेन ऑफ द सेल। चलो भाई 4 ऑप्शन दिया गया आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर इसमें से बच्चा कौन होगा? तो देखो क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को ही बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, क्योंकि प्लांट सेल में ये क्या करता है कि भोजन बनाने का काम करता है। ये तो भाई राइट है। हमको क्या खोजना है? इनकरेक्ट खोजना है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी पेयर सही लग रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम की बात करते हैं सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स, ये लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है ना, कि लाइसोसोम की अगर बात करते हैं बच्चा, तो लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होता है वो सेल में जब क्या होता है कि कोई खराब मॉलिक्यूल वगैरह होता है, जिसको फॉरेन मॉलिक्यूल के नाम से भी आपको बताया गया था, कोई भी फॉरेन अगर मॉलिक्यूल है उसको वो क्या करता है कि डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा? सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, है ना। लगभग ये लग रहा है कि आपका ये पेयर नहीं है, ये बच्चा आपका क्या है? अनपेयर है, या इसको बोल सकते हो इनकरेक्ट है। न्यूक्लियस आपको बहुत बढ़िया से बता चुके हैं कि न्यूक्लियस की बात करते हैं, वो क्या होता है बच्चा? वो न्यूक्लियस जो होता है, कैसे हमारे बॉडी का ब्रेन जो होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का क्या कहलाता है? ब्रेन। ये सही, ए ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही, सॉरी ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर जाएगा क्या बच्चा? जाएगा सी जाएगा। चलो नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हाँ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर लोकेटेड इन, इसका ऑप्शन आपको मैं देता हूं ए में अस्टोमाटा। नंबर बी क्या दे दे बच्चा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलो नंबर सी ऑप्शन की बात करते हैं। नंबर सी ऑप्शन आपको क्या दे दे? देते हैं ग्राना, हाँ ग्राना, सब बताया जा चुका है। नंबर डी की बात करते हैं, तो नंबर डी जो होता है बच्चा क्या ऑप्शन दे दे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चल भाई
यहां पे चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा वो ध्यान। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर लोकेटेड इन। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है बच्चा, वो आपको बता चुके हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो पिगमेंट जो होता है वो प्लांट में कहां पे लोकेटेड होता है, तो सबसे पहले बोला स्टोमाटा। स्टोमाटा तो एक सेल है। फिर है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नंबर सी है ग्राना और नंबर डी है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या स्टोमाटा में क्लोरोफिल होता है, क्या स्टोमाटा में क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन होता है, क्या उसके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट पूछ रहा, और पिगमेंट बोले तो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल वहां पे भी नहीं होगा, ग्राना। याद करो, क्या याद करोगे कि आपको इस तरीके से बताया गया था क्लोरोप्लास्ट बच्चा, और क्लोरोप्लास्ट बताया गया था और इस तरह से बताया गया था कि इसमें सिक्का के लायक क्या होता है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राना। इसका क्या करते हैं कि नाम देते हैं। और आपको बताया गया था कि इसी में क्या होता है कि पाउडर लाइक क्या होता है कि पार्टिकल होता है, और इस पाउडर लाइक पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यानी बच्चा पिगमेंट मिल गया, पिगमेंट कहाँ मिला, पिगमेंट मिला आपका ग्राना में। ऑप्शन क्या जाएगा इसका सही, सी बच्चा जाएगा, क्या जाएगा, सी ऑप्शन से। यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं, वो लोकेटेड जो होता है वो बच्चा कहां पर होता है, ग्राना में। क्वेश्चन एकक बन रहा होगा, लग रहा होगा कि सर पढ़ने से फायदा हुआ। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा सही से उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबू बोलते हैं आपको कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, कंटिन्यू अगर बने हुए रहोगे, चैलेंज एक क्वेश्चन बच्चा क्या होगा कि आपसे बनेगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हो गया, नोट करते जाओगे इसको आप। चलो नंबर 4 क्वेश्चन का बात करते हैं। चलो नंबर 4 क्वेश्चन क्या बच्चा दे दे आपको, 3 क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आपको 20 क्वेश्चन आपको आज हम करवाएंगे। नंबर 4 क्वेश्चन, राइबोसोम, राइबोसोम मेड अप ऑफ, ऑप्शन यहां पे आपका दे दे 1 लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। नंबर बी क्या दे दे आपको, नंबर बी देते हैं आरएनए, आरएनए। नंबर सी क्या दे दे, नंबर सी चलो भाई प्रोटीन दे देते हैं। और नंबर डी में आपको क्या दे दूं, नंबर डी में आपको बी और सी दे देता हूं। चलो बी एंड सी। चलो कौन सा ऑप्शन भाई सही जाएगा, राइबोसोम्स के बारे में आपको बताया जा चुका है कि राइबोसोम्स जो होता है ये तो पक्का पता होगा कि प्रोटीन क्या करता है कि बनाता ही बनाता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन ही होता है प्रोटीन का क्या होता है बच्चा, सिंथेसिस करना। क्या ऑप्शन सी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही है। एक चीज ये भी ध्यान रखना बच्चा कि राइबोसोम्स होता है वो आरएनए का भी फॉर्मेशन करता है, यानी कि आरएनए भी क्या करता है कि बनाता है। हो सकता है हम नहीं बताए होंगे आपको, ज्यादातर ये दिमाग गया होगा आंसर सी पे कि सर राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन को क्या करता है कि बनाता है, बट ये क्या करता है कि आरएनए को भी बनाने में क्या करता है कि इंपॉर्टेंस रोल निभाता है कौन, राइबोसोम। क्योंकि आरएनए की बात करते हैं राइबोसोम से बनता है, प्रोटीन से बनता है, तो यहाँ पे ये राइबोसोम जो होता है वो आरएनए को ही बनाता है। तो बी और सी इसका आंसर क्या होगा, सही जाएगा। यानी कि बच्चा राइबोसोम्स, सॉरी बनाता नहीं है, बना हुआ था, मेड अप ऑफ
प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन और आरएनए से राइबोसोम्स क्या होता है, बनता है। चलो नंबर 5th क्वेश्चन की बच्चा बात करते हैं, नंबर 5th क्वेश्चन का। तो नंबर 5th क्वेश्चन आपको देते हैं कलरलेस प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, तो क्वेश्चन उसी से दिए हैं। कलरलेस प्लास्टिड आर नो एज, चलो ऑप्शन ए हम देते हैं, ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ल्यूकोप्लास्ट। चलो बी क्या दे दे, क्रोमोप्लास्ट, नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, नंबर सी क्या दे दे, क्लोरोप्लास्ट, एंड नंबर डी क्या दे दे आपको बच्चा, नंबर डी क्या दे दे, नंबर डी क्या दे दे, नंबर डी आपको देते हैं यहाँ पे नन ऑफ दिच, NOT मतलब नन ऑफ दिच बच्चा। चलो कलरलेस बोल रहा है, आपको प्लास्टिड के बारे में बच्चा हमने बताया था, और प्लास्टिड के बारे में बताया था कि प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप्स में क्या होता है कि डिवाइड होता है। एक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। आपको यही बताया गया था कि एक प्लास्ट जो होता है ना, प्लास्टिड का एक पार्ट जो होता है वो क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल होता है जिसमें जितने भी प्लांट होता है उसको ग्रीन किए हुए रहता है। एक जो होता है वो क्या करता है कि फल और फूल जो होता है उसको बच्चा क्या करता है कि कलर देने का क्या करता है, काम करता है। और एक जो होता है वो बच्चा क्या होता है आपका कलरलेस होता है। अब ये बताओ कि कलरलेस जो होगा वो आपका कौन होगा, क्या ल्यूकोप्लास्ट होगा, क्या ल्यूकोप्लास्ट होगा? जल्दी से सोचो क्या होगा इसका आंसर, इसके बाद आपको बताते हैं। मिला इसका आंसर बच्चा, इसका आंसर क्या जाएगा, क्रोमोप्लास्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, और ये हरा होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है कि जो फ्रूट्स होता है, जो क्या होता है फ्लावर होता है, वो सबको कलर कौन देता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6 से, नंबर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफिल एज प्रेजेंट एज, क्लोरोफिल एज प्रेजेंट, क्लोरोफिल एज प्रेजेंट इन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लोरोफिल प्रेजेंट बच्चा कहाँ पे होता है, ऑप्शन ए हम देते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। नंबर बी क्या दे दे, अस्ट्रोमा, अस्ट्रोमा। नंबर सी क्या दे दे आपका, नंबर सी देते हैं क्रिस्टी, दे देते हैं क्रिस्टी। एंड नंबर डी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइट। ठीक है, शायद ये होता है थाइलाक्वाइट। एकदम आसानी से पता चल रहा होगा कि बच्चा क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में तो होता नहीं है, अस्ट्रोमा में तो होता नहीं है, क्रिस्टी में तो होता नहीं है, कहाँ पे होगा, थाइलाक्वाइड होगा। ये वाला स्ट्रक्चर फिर से देख लो, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, थाइलाक्वाइड बोलते थे, और ये पूरे वाला पार्ट को क्या बोलते थे बच्चा, ग्राना बोलते थे। तो एक जो रहता था उसको क्या बोलते थे, थाइलाक्वाइड बोलते थे। और इसी थाइलाक्वाइड में क्या होता है बच्चा, आपका क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चा, आंसर जो जाएगा थाइलाक्वाइड। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, सॉरी 6 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता बच्चा, क्या दे दें आपको 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपको देते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। हाँ,
सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट यहां पे ऑप्शन देता हूं हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। नंबर बी है बच्चा, नंबर बी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। नंबर सी ऑप्शन दे दे क्या बच्चा, फास्फोलिपिड्स। चलो फास्फोलिपिड्स। नंबर डी क्या दे दे एक और, चलो एक दे देते हैं प्रोटीन, दे देते हैं, ठीक है प्रोटीन। थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको बतलाया जा चुका है, सेल वॉल पूरा का पूरा पढ़ाए हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो होता है, क्या और भी कुछ में सेल वॉल होता है ना। ज्यादातर बच्चा सेल वॉल जो होता है वो कहाँ पे होता है, ज्यादातर सेल वॉल जो होता है वो आपका प्लांट सेल में होता है। और वो प्लांट सेल में जो बच्चा, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, अब पूछ रहा है कि ये बनता है किसका, क्या हेमीसेल्यूलोज का बनता है। हेमीसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, आपको आंसर जाएगा सर सेल्यूलोज जाएगा, सेल्यूलोज जाएगा, सेल्यूलोज यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या जाएगा बी, बी जाएगा। और देखो सर ये हेमीसेल्यूलोज भी तो आंसर जा सकता है ना, नहीं सर हेमीसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज कम है। फास्फोलिपिड की बात करते हैं एंड प्रोटीन की बात करते हैं, है ना, इसमें भी क्या होता है कि ये अवेलेबल नहीं होगा। इसका आंसर जो जाएगा वो बच्चा क्या जाएगा, सेल्यूलोज जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चा, सेल्यूलोज। सबको समझ में आ रहा है, सब पढ़ा हुआ ही आपको मिल रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं भाई। चलो हाँ देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर कनेक्शन इन, connection in, intercellular connection in plant cells are, plant cells, sorry, plant cells are called। चलो क्वेश्चन क्या बोला, इंटरसेलुलर कनेक्शन इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड। लग रहा है सर ये थोड़ा बहुत नहीं पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है सर, है ना। अब देखो ये बताओ कि प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल मान लो, चलो इसका पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। नंबर बी ऑप्शन क्या दे दूं आपको, माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स। नंबर सी क्या दे दे ऑप्शन, मैट्रिक्स। नंबर सी क्या दे दे, मैट्रिक्स। नंबर डी क्या बच्चा दे दे, नंबर डी देते हैं, डी देते हैं प्लाज्मोडेजमेटा। चलो प्लाज्मोडेजमेटा। अब देखो क्या बोला, इंटरसेलुलर कनेक्शन। जैसे मान लो कि प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, एक और प्लांट सेल, एक और प्लांट सेल, इस तरह से बहुत सारे क्या है बच्चा, यहाँ पे
प्लांट सेल है ना। इस तरीके का बहुत सारे क्या है बच्चा, प्लांट सेल है। ठीक है, अब ये बताओ कि हर एक प्लांट सेल एक दूसरे से कनेक्ट है, हर एक प्लांट सेल एक दूसरे से क्या है बच्चा, कनेक्ट है। तो इसका जो इंटर कनेक्शन है ना, क्या बोला, इंटर सेलुलर कनेक्शन। तो इंटर सेलुलर कनेक्शन को आप नाम क्या दोगे बच्चा? तो नंबर ए में है मिडिल लैमेला, क्या होगा, नहीं होगा। माइक्रोफिब्रिल्स होगा, नहीं होगा। मैट्रिक्स नहीं होगा। आपका आता है कौन, प्लाज्मोडेजमेटा। यानी कि इससे बच्चा क्या समझ में आया कि जो क्या होता है कि प्लाज्मोडेजमेटा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडेजमेटा जो होता है वो प्लांट सेल का इंटरसेलुलर कनेक्शन होता है। यानी कि दोनों सेल को जो इंटरकनेक्ट जो किए हुए हैं वो कौन किए हुए बच्चा, वो किए हुए हैं प्लाज्मोडेजमेटा किए हुए। सबको समझ में आया? तो 8 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 8 क्वेश्चन हो गया, सब नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लग रहा है कि सर पढ़ने का कोई बेनिफिट हुआ। बच्चा आपको पोटेंशियल पता चलेगा, आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपका पोटेंशियल जो है वो क्या है पता नहीं चल पाएगा। एक बात मैं आप लोगों को कहता हूं, है ना, कि आप कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो, पूरा का पूरा सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो, अगर उससे क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो आपको क्या होगा, पता नहीं चल पाएगा मेरा पोटेंशियल क्या है ना। तो पोटेंशियल आपको कब पता चलेगा, जब आप क्या करोगे कि क्वेश्चन को बनाओगे, है ना। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आपसे अगर बन रहा होगा तो आपका पोटेंशियल बच्चा बहुत बेटर है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पोटेंशियल आपका क्या है, सही नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चा 9 नंबर क्वेश्चन क्या दूं आपको? चलो, द इनफोल्डिंग, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चा, द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया आर नो एच। चलो इसका ऑप्शन हम देते हैं ए में देते हैं क्रिस्टी। बी में आपको क्या दे दे, बी में आपको देते हैं मैट्रिक्स। नंबर सी क्या दे दे बच्चा, नंबर सी देते हैं सिस्टर्नी, है ना। नंबर सी क्या दे दे, सिस्टर्नी। एंड नंबर डी क्या दे दे, चलो नंबर डी देते हैं ग्राना। याद कुछ आया बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पढ़ाया गया था, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब बच्चा आपको पढ़ाया गया था तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया था, और बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं बच्चा, तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है कि फोल्डेड होता है। तो वही इनर मेम्ब्रेन के बारे में क्या कर रहा है कि पूछ रहा है, तो उसका इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, एकदम सिंपल है, आंसर क्या जाएगा, क्रिस्टी जाएगा। मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं जाएगा, सिस्टर्नी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ग्राना बिल्कुल नहीं जाएगा। ये दोनों किसके लिए आता है, प्लास्टिड के लिए आता है। एंड क्वेश्चन नंबर बच्चा आपको 10 में कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज absent
इन। यानी कि बच्चा अगर बात करते हैं कि न्यूक्लियस अब्सेंट किसमें होता है, पहले आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 1 प्लांट सेल, प्लांट सेल। नंबर बी ऑप्शन क्या दे दे, चलो एनिमल सेल, एनिमल सेल। नंबर सी क्या दे दे, यूकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल। जगह है इधर, चलो इधर आते हैं नंबर डी। नंबर डी बच्चा ले लो, प्रोकार्योटिक सेल। अब देखो बच्चा, न्यूक्लियस बोल रहा है, न्यूक्लियस सबसेंट किसमें होता है? प्लांट सेल में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनिमल सेल में क्या होता है बच्चा, प्रेजेंट होता है, आपको पता है। यूकार्योटिक सेल जाना ही जाता है किसके लिए, कि जिसमें न्यूक्लियस होता है उसमें यूकार्योटिक सेल होता है। जिस सेल में क्या है न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, यूकार्योटिक सेल। अच्छा सर, न्यूक्लियस यानी कि अब्सेंट होता है किसमें, प्रोकार्योटिक में। वाह, पता चल रहा होगा कि मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर बच्चा चला जाएगा डी, यानी कि प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है बच्चा वो क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ। ये भाई क्वेश्चन क्या बोला, चलो पहले इसका ऑप्शन लेते हैं। ए में है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। नंबर बी ऑप्शन लगा देते हैं ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। नंबर सी के लिए जगह उधर है, चलो जगह इधर ही है, नंबर सी देते हैं। नंबर सी में कर देते हैं आपको क्रेब्स साइकिल। ये क्या है बच्चा, नया नाम सुना होगा, क्रेब्स साइकिल। बोलेगा सर ये फॉरेन आदमी कहाँ से ले आए, विदेशी नाम है ना, तो आपको बताते हैं इसके बारे में। नंबर डी ऑप्शन क्या दे दें, क्या दे दें, क्या दे दें, एक देते हैं यहाँ पे एक और साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल। चलो बच्चा, ये आपको मैं बता दूं कि क्रेब साइकिल और कैल्विन साइकिल जो होता है वो आपको स्टैंडर्ड क्लास में आता है पढ़ने के लिए। ये आपको 11th क्लास में मिलेगा, जब प्लांट फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तब वहाँ पे क्रेब साइकिल आता है पढ़ने के लिए और कैल्विन साइकिल। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रैपिंग ऑफ लाइट। ट्रैपिंग ऑफ लाइट तो बिल्कुल नहीं करता है, क्या लाइट को पकड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल नहीं। अगर लाइट को अगर पकड़ लेता बच्चा तो हम लोग इतना काम ही नहीं करते। कोई आदमी कोई धंधा नहीं करता, कोई रोजगार नहीं करता, कोई पढ़ता नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये बताओ कि अगर लाइट को ट्रैप कर लेता तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस हो जाता, फोटोसिंथेसिस अगर हो जाता तो हमारे बॉडी में क्या होता कि फूड बन जाता, और अगर हमारे बॉडी में क्या होता कि फूड बन जाता तो हम लोग बैठे बैठे क्या कर सकते थे कि एनर्जी ले सकते थे, है ना। तो ट्रैपिंग ऑफ लाइट क्या होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, क्रेब साइकिल बिल्कुल नहीं होगा, कैल्विन साइकिल बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना। क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन आ रहा है सबको समझ में, क्वेश्चन नंबर 6 से समझ में आया, सॉरी 11th की बात करते हैं, समझ में आया। चलो भाई आगे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ला 12 नंबर क्वेश्चन क्या देते बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। फर्स्ट लिविंग सेल्स, फर्स्ट लिविंग सेल्स
फर्स्ट लिविंग सेल्स बेयर ऑब्जर्व्ड बाय। चलो इसका ऑप्शन क्या दे दूं मैं, ल्यूवेनहोयक, नंबर बी क्या दे दे आपको, रॉबर्ट हुक, नंबर सी क्या दे दे आपको, बिरचो, चलो बिरचू, नंबर डी क्या दे दे, रॉबर्ट हुक, और एक दे दे रॉबर्ट ब्राउन। चलो बच्चा इसका आंसर सोचो, क्या होगा इसका आंसर, क्या बोला, फर्स्ट लिविंग सेल्स बेयर ऑब्जर्व्ड बाय। सोचो इसका आंसर क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। चलो देखो इस पे डिस्कस करते हैं, क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट लिविंग सेल्स बेयर ऑब्जर्व्ड बाय, देखो सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। बहुत सारे बच्चा क्या करेगा, ना देखेगा ना समझेगा ना पूछेगा, सर ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, ठीक है क्या बोल रहा है, डिस्कवरी ऑफ सेल, लेकिन लिविंग सेल का डिस्कवरी सबसे पहले कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। जो बच्चा सेल का डिस्कवरी जो किए थे वो लिविंग सेल नहीं था, नॉन लिविंग सेल था, है ना। बेडशो तो आएंगे नहीं, रॉबर्ट ब्राउन तो आएंगे नहीं, है ना। आंसर कौन जाएगा, ल्यूवेनहोयक, है ना। वाह भाई, आंसर क्या जाएगा, ल्यूवेनहोयक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको, अपना पोटेंशियल पता चल रहा होगा बच्चा। तो इसीलिए आपको बोलते हैं एक एक चीज बच्चा पढ़ोगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा। और ऐसे मैं आपको बता दूं पोटेंशियल स्टूडेंट्स का क्या होता है। स्टूडेंट्स का बच्चा पोटेंशियल ये होता है कि अगर वो कोई चैप्टर को अगर पढ़ता है, कोई टॉपिक को अगर वो कंप्लीट करता है तो 100% बच्चा क्वेश्चन कभी बनता नहीं, 90% बन रहा है, 95% बन रहा है, 99% बन रहा है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये क्वेश्चन बनेंगे कब, जब आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई कितना क्वेश्चन हुआ, 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या देते हैं, देखो ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं। मेम्ब्रेन विच allow passage of only solvent through 80H। चलो इसका ऑप्शन देते हैं आपको, ए डिफरेंशियली परमिएबल, नंबर बी आपको दे देता हूं सेमी परमिएबल, नंबर सी मैं आपको दे दूं इम्परमिएबल, एंड नंबर डी आपको दे दूं, क्या दे दूं, चलो
डी आपको दे देते हैं ए एंड बी। चलो यहाँ लिख देते हैं बोथ ए एंड बी। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और इसका आंसर बताओ। क्या होगा बच्चा? आ रहा है कुछ समझ में? चलो ध्यान दो। membrane which allow passage of only solvent through it is, सॉल्वेंट को आने कौन देगा? कौन अलाउड करेगा कि सॉल्वेंट जाए, है ना? तो सॉल्वेंट का मतलब बच्चा पानी, जल, वाटर, क्या है? सॉल्वेंट, है ना? ये सब तो पोर्ड में आता है। तो अब ये बताइए कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को सिर्फ अलाउ कौन देता है? सेमी परमिएबल, है ना? सेमी परमिएबल जो होता है वो सॉल्वेंट को क्या करता है बच्चा? ये अलाउ देता है, आने जाने का अलाउ देता है। ये क्या करता है कि रोकने का काम जो है वो क्या करता है कि बिल्कुल नहीं करता है। और आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर बच्चा आते हैं नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे दे? चलो हाँ, चलो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से ही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स take in oxygen and pass out carbon dioxide and pass out CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट क्या लिख दिए? CO2 ना, CO2 थ्रू इसका ऑप्शन ए देते हैं आपका, ठीक है? ए डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। नंबर बी में ऑस्मोसिस। नंबर सी क्या कर दे? इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। नंबर डी क्या कर दें? एक्जो ऑस्मोसिस, एक्जो ऑस्मोसिस। चलो बच्चा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। क्या बोला? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पास आउट CO2 थ्रू, यानी कि जो बच्चा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पास जो करता है वो किसके थ्रू करता है? डिफ्यूजन के थ्रू करेगा, या ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा, या इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा, या एक्जो ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा? सोच समझ कर इसका आंसर दे, सोच समझ इसका आंसर दे। क्या जाएगा बच्चा? क्या जाएगा बच्चा? अब देखो, इसका आंसर जाएगा ए। क्यों जाएगा बच्चा ए? देखो, आपको जब पढ़ाया गया था डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में बच्चा कोई रोक टोक होता नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा जाएगा। इंडो ऑस्मोसिस होगा नहीं, एक्जो ऑस्मोसिस होगा नहीं। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब अंदर, एक्जो ऑस्मोसिस का मतलब बाहर, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? नंबर ए जाएगा। चलो नंबर 15, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से ही है। यहां पे लगाते हैं रूट हेयर ऑफ प्लांट्स, रूट हेयर ऑफ प्लांट, रूट हेयर ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है?
फ्रॉम सॉइल, हाँ, फ्रॉम सॉइल थ्रू। चलो ये हो गया। इसका ऑप्शन क्या दे दे बच्चे? इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको डिफ्यूजन, नंबर बी क्या दे दे आपको? एम्बिबिशन, नाम पहली बार सुना होगा, एम्बिबिशन। नंबर सी आपको क्या दे दे? ऑस्मोसिस, एंड नंबर डी देते हैं ऑल ऑफ दिस। चलो भाई सोच समझकर इसका आंसर बताओ, क्या होगा, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। बच्चा यहां बोल रहा है रूट हेयर ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट हेयर आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रूट हेयर देखिए, जैसे मान लो यहां पे क्या है, ये प्लांट है, इसका क्या है सर? रूट है। और इसमें क्या होता है कि और भी एकदम पतला पतला इसमें हेयर लाइक क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और वो बच्चा रूट हेयर जो होता है, जो प्लांट को जो वाटर जो चाहिए होता है वो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, है ना। और वाटर जो है बच्चा कहाँ पे रहता है? तो वाटर जो होता है वो सॉइल में रहता है। तो उस सॉइल से वाटर जो एब्जॉर्ब जो किया जा रहा है रूट हेयर के थ्रू, है ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मेथड क्या लगाता है, क्या होता है ना। यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, एम्बिबिशन होगा, ऑस्मोसिस होगा या ऑल ऑफ दिस होगा। बच्चा इसका आंसर क्या जाएगा? ऑस्मोसिस जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आप ये भी बोलोगे कि सर डिफ्यूजन में भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, बट इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की बच्चा क्या करते हैं कि बात नहीं करते हैं। तो ये बताओ कि रूट हेयर है यानी कि प्लांट का पार्ट है बच्चा, और प्लांट का पार्ट है तो उसमें भी क्या होगा कि मेम्ब्रेन होगा। और मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, है ना। क्या होगा बच्चा? ऑस्मोसिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल बच्चा पता चल रहा होगा आपको, क्या पढ़ा हमने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। द ओनली सेल ऑर्गेनेल, द ओनली सेल organelle, the only cell organelle seen in prokaryotic cell। ए में माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर बी में बच्चा क्या दे दूं? राइबोसोम। नंबर सी में क्या दे दूं? प्लास्टिड।
प्लास्टिड एंड नंबर डी में राइबोसोम, एक देते हैं लाइसोसोम। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। द ओनली सेल ऑर्गेनेल्स सीन इन प्रोकार्योटिक सेल्स, यानी कि जो बच्चा प्रोकार्योटिक जो सेल होता है, कौन सा सेल? प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या सेल ऑर्गेनेल होता है? बिल्कुल नहीं। तो बोलोगे आप कि सर आपने ये कैसे लिख दिया कि प्रोकार्योटिक सेल जो होता है उसमें से क्या ऑर्गेनेल इसमें से कोई एक हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं करो कि प्रोकार्योटिक सेल को एकदम गरीब बना दो, एकदम एक भी सेल ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, अगर मान लो कि किसी को आप बोलते हो उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया भी नहीं है, उसको दिनचर्या चलाने के लिए कुछ तो पैसा होगा, 100, 50, 10, 20 तो होगा। और एक बोलते हैं कि वो बहुत पैसा वाला है, तो उसके पास पैसा काफी है, और एक को बोले को वो उसके पास पैसा वैसा नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बच्चा उसके पास पैसा है, लेकिन एनफ क्वांटिटी में, ह्यूज अमाउंट में उसके पास पैसा नहीं है। तो उसी तरह से है यूकार्योटिक सेल एंड प्रोकार्योटिक सेल। तो यूकार्योटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स में एक्सेप्शनल में एकाध ऑर्गेनेल्स जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो उसमें बच्चा कौन होता है? राइबोसोम होता है ना। और राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बच्चा बनाएगा, और जब प्रोटीन बनाएगा तो प्रोकार्योटिक सेल को भी तो जिंदा रहना है ना, तो उसके लिए प्रोटीन का क्या होता है कि जरूरत पड़ता है ना। तो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 ये कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाँ चलो, सेल थ्योरी पढ़ाए थे आपको, सेल थ्योरी was given by, चलो सेल थ्योरी आपको बताए थे, किसने दिया था? ऑप्शन ए की जिक्र करते हैं। ऑप्शन ए हैकल, HAECKEL। नंबर बी में देते हैं आपका क्या दे दे बच्चा? स्लाइडेन एंड श्वान, SCHLEIDEN एंड स्लाइडेन एंड बच्चा इसमें स्वान, SCHWALL। ये नंबर सी ऑप्शन हो गया। चलो नंबर बी ऑप्शन, सॉरी नंबर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुक। नंबर सी में रॉबर्ट हुक, सिर्फ हुक लिखकर काम चलाए हैं। एंड नंबर डी बिरचो। देख के आंसर पता चल रहा होगा। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी बच्चा किसने दिया है ना। तो ये आप लोग को पता होगा कि सेल थ्योरी की अगर बात करते हैं तो सेल थ्योरी के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे, और वो 2 साइंटिस्ट थे, एक जो थे उनका क्या नाम था बच्चा? एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम क्या था बच्चा? स्वान नाम था। एक का स्लाइडेन, एक का स्वान। और इन्होंने ही बताया था कि दुनिया का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो सारा का सारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। आंसर क्या जाएगा बच्चा? बी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 है ना। चलो एक क्वेश्चन और यहां से आपको पूछ लेते हैं। ये बताओ कि सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने तो दे दिया था है ना, लेकिन जब उससे पूछा गया स्लाइडेन और स्वान से बच्चा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो नया नया सेल जो बनता है वो कैसे बनता है? ये क्वेश्चन को इन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब बता नहीं पाए। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देते हैं है ना। क्या देते हैं सर? तो लिखते हैं सेल अराइज फ्रॉम, सेल अराइज फ्रॉम
सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल स्टेटेड बाई, यानी कि ये कौन से साइंटिस्ट बतलाए थे कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया नया सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चल भाई ऑप्शन देता हूं आपको, ए ऑप्शन क्या दे दूं आपको, हैकल, चलो HAECKEL, हैकल। नंबर बी देते हैं बच्चा बिरचो, लिखा हुआ होगा यहाँ पे बिरचो। नंबर सी में देते हैं स्लाइडेन, स्लाइडेन। नंबर डी क्या दे दूं, नंबर क्या डी दे दूं, चलो नंबर डी देता हूं हुक। समझ में आ रहा है क्या बोले, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नया सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले वाला जो सेल होता है उसी से बनता है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया, हैकल दिया, बिरचो दिया, स्लाइडेन दिया या हुक दिया, जल्दी से बताओ कौन दिए, कौन दिए भाई, कौन दिए, हैकल तो होंगे नहीं। स्लाइडेन क्या दिए थे बच्चा, स्लाइडेन दिए थे सेल थ्योरी, हुक क्या किए थे, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का खोज। बच्चा इकलौता ये बिरचो है ना, आंसर क्या जाएगा, नंबर बी जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बच्चा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्या बच्चा, किचन ऑफ द सेल इज, यानी सेल का किचन जो है वो किसको बोलेंगे। चलो नंबर फर्स्ट देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर बी क्या दे दे बच्चा, चलो नंबर बी देते हैं क्लोरोप्लास्ट। नंबर सी क्या दे दे बच्चा, नंबर सी देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या दे दे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नंबर एक और डी देते हैं गोल्जी अपैरेटस। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि किचन ऑफ द सेल है ना, यानी सेल का किचन जो होगा वो बच्चा कौन होगा, सॉरी हाँ, सेल का किचन जो होगा वो कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चा होगा नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लो, क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लो, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, तो बोलेंगे किचन ऑफ द सेल, बाकी जो है उसको छोड़ दो, है ना। जब यहीं से सही हो गया तो यहीं से लेकर चलेंगे, है ना, यहीं से लेकर चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और, हाँ 20 क्वेश्चन आपको बोले थे कि बनवाएंगे, नंबर 20, ठीक है, नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे दूं आपको, चलो छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, लाइसोजोम्स, लाइसोजोम्स क्या बच्चा, लाइसोजोम्स, हाँ अभी बोला कि लाइसोजोम्स कहां पे अराइज होता है, तो लिखो यहां पे अराइज फ्रॉम, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
कूलम, नंबर बी देते हैं गोल्जी अपैरेट्स, नंबर सी दे दे आपको बच्चा क्या, न्यूक्लियस, नंबर सी दे दे न्यूक्लियस, एंड नंबर डी दे दे आपको, चलो डी यहाँ पे लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। नंबर डी क्या देते, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला, लाइसोजोम्स कहाँ पे अराइज होगा, है ना। लाइसोजोम्स जल्दी से देखो क्या होगा, लाइसोजोम्स कहाँ पे अराइज होता है, कहाँ पे अराइज होगा, पता चला। देखिए बच्चा सबसे पहले ऑप्शन 1 देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता था, राइबोसोम्स का पार्टिकल हुआ करता था। गोल्जी अपैरेट्स, यही आंसर होगा, यानी गोल्जी अपैरेट्स जो होता है वो क्या करता है बच्चा, लाइसोजोम्स का अराइज करता है। न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्या बच्चा, गोल्जी अपैरेट्स। तो आपका यहाँ पे सेल चैप्टर से रिलेटेड और सेल चैप्टर का ही 20 क्वेश्चन बच्चा आपको कंप्लीट करवाया गया। अगर ये 20 क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए बहुत ही ये चैप्टर अच्छा साबित हुआ होगा कि सर हम जो पढ़े उसका पोटेंशियल जो है वो पता चल गया। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और वो चैप्टर जो होगा वो बच्चा टिश्यू होगा। तो टिश्यू के बारे में अगले वीडियो में आपका पूरा का पूरा आपको क्या करवाएंगे, बेसिक्स आपको बताएंगे टिश्यू के बारे में। उसके बाद हम टिश्यू का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहें, वीडियो पे कंटिन्यू बने हुए रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।